हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है जिन ज़्यादा, किस्त नंबर 11, 11, 11। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक को यह चैनल, राजपूत चैनल को पहुंचाएं। कोठी में खौफो हरास था। उस बच्चे ने सभी के चेहरों पर बस खौफजदगी फैला दी थी। ये 2 साल बच्चा अपने रंगों रूप बदलता जा रहा था। देखने में उम्र तो उसकी 2 साल थी, लेकिन कभी 5 साल का नजर आता, कभी 6 साल का नजर आता, कभी बस अजीबो गरीब उसकी हरकतें थी। सैमा और नादो अभी तक खौफजदा थी। सारे इकट्ठे थे, सभी को पता चल गया था ये कुछ हुआ है। और नीलम ने कहा था, मैंने दुरुस्त कहा था, एक एक बात सही की थी कि ये बच्चा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्लू कुछ करो इसका, बिल्लू कुछ करो, तुम कर सकते हो। इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, वरना ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूरा घर छान मारा है, पूरा घर छान मारा है। न कमरों में नजर आया है, न बाहर नजर आता है, कहीं चला गया है। आना तो उसने इधर ही है, आना हमारे घर में ही है, लेकिन जब भी आएगा बस उसकी गर्दन को पकड़ लेना, गर्दन को पकड़ लेना, जिसके भी हाथ में आए बस उसकी गर्दन को दबाना। ये सभी से मैं कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, किसी के करीब आए या किसी को दिखाई दे वो हमला करे तो ये काम करना, उसकी गर्दन पकड़ लेना बस। यही उसकी मौत का सबब है, यही उसकी मौत बनेगी। सभी इस काम के लिए तैयार हो गई थी। खौफो हुरास जो फैला हुआ था उनके दिलों में, जो चेहरों पर एक खौफ की थी, खौफ था। बिल्लू की तसल्लिया ने कुछ कम कर दिया, कुछ कम कर दिया था। एक दिन आया, दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आया, तो बस उन्होंने सोच लिया था वो चला गया है, वो चला गया है, कहीं और चला गया है, अभी तक नहीं आएगा। ये 3 दिन जैसे उन्होंने बस गुजारे थे वो ही जानती थी। खौफ में भीगी रहती, रात भर जागती रहती, कभी आएगा, अभी आएगा, हमला करेगा, अभी हमें बस हमारे जिस्मों से जान निकाल लेगा। ये खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे खत्म होता जाना लगा, खत्म होता जाना लगा। हफ्ता गुजर गया था, तब वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई, दोबारा एंजॉय करने लगी। लदा 3 ग्रुप बना दिए थे, नीलम का और नाजिया का, सैमा का, नूर उसका, नाज का, और वो दोनों बहनें चंदा और
शमा, ये तीन कमरे थे। तीनों कमरों में इन्होंने, कमरे तो बेइंतहा थे, बेइंतहा थे। ये तीन कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे कि अगर कुछ भी हो, कुछ भी वाकया हो, बस शोर मचा देना, सभी इकट्ठे हो जाएंगे, सभी इकट्ठे हो जाएंगे। खौफ दिलों से कम हो गया था। बिल्लू फिर हर किसी के पास जाने लगा। नीलम के पास जाता। नीलम और नाजिया एक ही बेड पर होती थी, बस दोनों एंजॉय करती थी उसके साथ और खूब एंजॉय करती थी, अपनी तसल्ली करती थी, उसकी भी तसल्ली कराती थी। इसी तरह चंदा और शमा वो तो शुक्र करती थी कि हमारे पास आ गया है, हमारा बन गया है। हालांकि कोई किसी से इनकार नहीं हुआ था, सभी ऐसे ही चलता जा रहा था, ऐसे ही चलता जा रहा था। और वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थे कि वो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी थी उनकी। ज़रा इन चीज़ों में शर्म ना करती थी, कुछ भी शर्म ना करती थी। वो खुली किताब की तरह थी उनके सामने। हाँ, सैमा और नाज ये बीवियाँ थी उसकी, लेकिन वो चाहत जो उन्होंने अपने खुद ही ख़त्म की थी, वो अभी तक बिल्लू को ज़हन में कभी कभी घूमती थी। उसके ज़हन में हमार पैदा करती थी। वो ज़हन में नक्शा आता तो बस थोड़ा सा खामोश हो जाता था, लेकिन जल्दी अपने आप को संभाल लेता, क्योंकि वो तो दुनिया से चले गए थे, दुनिया से चले गए थे। हाँ, कभी कभी उसको चेहरा नूर का नजर आता, कभी कभी चेहरा नजर आता, फिर वो शायद मिट जाता था। नहीं मिटा था चेहरा तो बल्कीस बेगम का नहीं मिटा था। वो चेहरा आज भी उसके चेहरे में, उसके अंदर रोशन था। और एक बहुत बड़ी तस्वीर का बनाने का उसने फैसला किया। मुसव्वर को बुला दिया, तस्वीर उसको बता दी, दिखा दी। उसने कहा था वैसी तस्वीर बनेगी, बहुत बड़ी तस्वीर, जितनी ये द्वार है इतनी तस्वीर बना दूंगा मैं। जो रकम उसने मांगी थी, मुंह मांगी रकम उसने वादा कर दिया था देने का, पैसों की फिक्र ना करो, बस ये काम करो। और ये भी लफ्ज़ बोला था कि उसके लिबास को गर्दन तक मुकम्मल तौर पर पहनाना है, कुछ भी ऐसा नजर ना आए कि जो देखने वाले को वो उलझन में डाल दे। किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी को उसने समझा दिया था। बिल्लो यार, तुमने भी कमाल कर दिया। हमें गाँव से लेके आए और एक कोठी में बंद कर दिया। ये भी ना सोचा, ये भी ना सोचा, एक दिन भी नहीं कहा कि चल चल नीलम तुझे सैर करा कर लाता हूँ। एक दिन भी लफ्ज़ बोला, उधर से लाए इधर बंद कर दिया। वाह यार वाह, कमाल कर दिया तुमने, जुल्म कर दिया तुमने नीलम पर, अपने नीलम पर जुल्म कर दिया तुमने। ये बात सुनकर वो हंस पड़ा था और कहा था मेरी चंदा ने किधर जाना है, कहाँ सैर करने जाना है। लो, ये मुझसे पूछ रहा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। जैसे मैं शहर के एक एक कोने को जानती हूँ, एक एक शहर को, बस पार्क को जानती हूँ। और यार जहाँ भी जाए, जहाँ भी जीत जाता है ले जाओ, घुमा के लाओ। वो तुम्हारे सामने तो सभी कुछ है, हर चीज़ तो देखी हुई है तुमने। चल चल यार ले जा, चल यार ले जा, कहीं घुमा के ला। बहुत उदास है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है नीलम।
हाँ मानो अपने यार की बात। सुनो ये क्या कहती है। ये नासिया ने बात की थी। अच्छा सही की कहती है ना। चलो तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे कहो तो मैं तैयार होंगी ना, ऐसे थोड़ी तैयार होने को। चलो कहो मुझे कि नाजिया, नाजिया जान तुम भी तैयार हो जाओ। ओ, बस हंस दिया था और उसको उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। क्या कहा तुमने? हाँ कहो नाजिया जान, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। कब मैंने कहा है, कब कहा है मैंने छोड़ो मुझे? कब कहा है छोड़ो मुझे? मुश्किल से तो काबू किए हो। इतने 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल का अरसा गुजर गया है। मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, 16-17 साल की हो गई हैं। तब जाकर मैंने तुम्हें देखा, जब जाकर तुम्हें देखा। क्यों छुपा कर रखा था अपने आप को, क्यों छुपा कर रखा था? सभी कुछ तो छुपा के रखा हुआ था, पता नहीं किस किस को दिखाते रहते, किस किस को दिखाते रहते। और वो बल्कीस बेगम है, बस एंजॉय करती रही, तुमसे एंजॉय करती रही। आह, नाजिया किसका नाम ले लिया है। वो तो शहजादी है, शहजादी, शहजादी है वो। हाँ वही शहजादी है, बाकी हम तो सारी बेकार है ना, सारी बेकार हैं। जो मैंने नहीं जाना, जो मैंने जाने नहीं है। ले जाओ नीलम को, ले जाओ श्यामा को, ले जाओ नाज को, सभी को ले जाओ, मैंने नहीं जाना। उफ खुदाया, ऐसी नाराजगी, ऐसी नाराजगी। चलो उठो शाबाश, उठो शाबाश। मैं खुद ही तुम्हें कपड़े पहनाता हूँ, खुद ही मेकअप करता हूँ, खुद ही संवारता हूँ। फिर ऐसे करने लगा। वाह, तुम तो कमाल की हो यार, कमाल की हो। क्या कहने, क्या कहने। हाँ कभी देखा हो ना फिर ना, बस अपना काम निकाला भाग जाते हो। ये नहीं देखते कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसी है ये। वैसे कमाल की हो तुम, कमाल की हो। तभी तो हजारों लोगों को पीछे लगाया हुआ था ना, सभी हजारों लोगों को पीछे लगाया हुआ था। हाँ लगाया हुआ था। जलो तुम जलो, जलते रहो, जलते रहो बस। नहीं मैं नहीं जलूंगा, मैं नहीं जलूँ, मैं क्यों जलूँ, मैं क्यों जलूँ। बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, नज़ारे करवाओ अपने। अच्छा अच्छा, बात को बटंगर ना बनाओ, कपड़े पहनाओ, तैयार करो मुझे, संवारो। वो फिर संवारने लगा था, उसको भी संवारा, नीलम को संवारा। एक जैसे लिबास पहना है, और ये लिबास चंदा और शमा को पहना दिए। उनका भी खूब अपने हाथों से बुना श्रृंगार किया उसका। फिर सहमारनाथ को भी संवारने लगा, खूब खूब संवारा। और फिर साथ लिए चल पड़ा। कभी कहीं लेके जाता, कभी कहीं लेके जाता। वाह यार, तेरा शहर तो बड़ा मज़ेदार है, बड़ा पुररौनक है। जहाँ भी जाते हैं रौनक ही रोज़न नजर आती है। एक हमारा गांव है जहाँ बस गन्ने का खेत, कपास का खेत, बाजरे का खेत, गंदम का खेत, चावल का खेत, उधर से यही नजर आते थे। इधर देखो, कभी चिड़ियाघर चले गए, कभी पार्कों में चले गए, कभी गाड़ियों में घूमते लगे। मज़ा आता है यार। अब हर हफ्ते में आया करेंगे, हर हफ्ते आया करेंगे, क्यों नहीं। जब भी कहोगे आ जाएंगे, सब भी कहोगे आ जाएंगे। बस पूरा दिन ऐसे शुगल कराता रहा था। खूब खाने खिलाए थे, उनके पसंद के खाने खिलाए थे, किसी किस्म की कमी ना छोड़ी थी। बेइंतहा खुश थी। घर आई,
तो बस नाजिया गले से लिख गया। उसकी बाहों में गले में बाहें डाल के एक ही लफ्ज़ बोलने लगी थी, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे तुम, क्यों मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे, क्यों मुझे तो अपने मुंह से दूर रखा आपको। पहले दिन ही मुझे बता देते कि यार मेरे अंदर ये कुछ है कि ये भागती तरी नाजिया भागती चली जाती तुम्हारे पास नाजिया भागती चली जाती। अब आए हो तो अब नाजिया कहीं नहीं जाने देगी, कहीं भी नहीं जाने देगी। ये भी नीलम के साथ ही रहेगी। या नीलम रहेगी वह नाजिया रहेगी, या चंदा रहेगी वह शमा रहेगी, या नाज रहेगी वहाँ सहमा रहेगी। अब किसी और का तसव्वुर नहीं करना। हाँ तुम तो जैसे मेरी बीवियाँ हो ना, तो बना लो ना बीवियाँ, बना लो। हमने कौन सा रोका है, हमने कौन सा रोका है। आज भी तैयार है, कल भी तैयार है, हमेशा तैयारी रहेंगी, हमेशा तैयार रहेंगी। हाँ हाँ हाँ, करो हमें फ़र्क, करो हमें फ़र्क। नीलम यकदम बोली थी, देखा इसको अपनी पड़ गई है, क्यों करूं, क्यों करूं, बस ऐसे चलने दो, ऐसे ही चलने दो, बस मुझे परवाह नहीं है, ऐसे चलना है चलते जाओ। नाजिया फनकार औरत थी, गले में बाहें डाली डाली, बस उसको अपने लिए तैयार कर लिया। और फिर ऐसी चिमटी, ऐसी चिमटी, ऐसी चिमटी कि नीलम ने खींच के उतारा। हटो बस, बहुत हो गया। पूरा घंटा इंतजार करती थी, पूरा घंटा इंतजार करती, जान ही नहीं छोड़ी इसकी। चलो हटो हटो, ये कर ये क्या कर नाजिया वो नीलम खुद उसके बस काबू आ गई। एक तो ये ना, ये मेरी दुश्मन बन गई है, मेरी दुश्मन बन गई है। सुकून मिलने लगा था तो बस ये बीच में पड़ पड़ी, बीच में लग पड़ गई, गोसाई बीच में। बस ऐसे ही शुगल करने लगी थी, ऐसे ही मजाक करने लगी थी। यही मजाक चंदा और शमा में भी चलता था। बस एक काबू आती तो दूसरी बात खींच लेती है उसको, कभी वो खींच लेती, कभी वो खींच लेती, कभी खूंच, पूरी रात खींची तनों में लग जाती। ऐसी हालत सहमा और नाज की थी, वो भी ऐसी थी। लेकिन ये खुशियाँ शायद, ये खुशियाँ जब भी ज़्यादा खुशियाँ मिलती थी ना, तो कुछ ना कुछ होता था। आज वही बच्चा, वही 3 साल का बच्चा नजर आ गया था। सहमा गहरी नींद सोई हुई थी। नाज अभी सोचों में थी, नींद ना रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जेन उसका भटका हुआ था। यकदम बचाया, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर कुछ ना देखा था, कुछ ना देखा था, ये भी ना देखा था उसकी माँ है, कौन है ये, पकड़ लिया था और बस उसके जिस्म के साथ खेलने लगा था, खेलने लगा था, खेलते ही जाने लगा। उसने गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गर्दन ना पकड़ा था साहब ने। खेलता रहा, खेलता रहा, और पता नहीं क्यों, क्यों ना वो बेबस हो गई थी, बेबस हो गई थी बच्चे के सामने। 5-6 साल की वो उम्र का बन के आया था, लेकिन ऐसा उसने काम दिखाया, ऐसा काम दिखाया कि बेबस हो गई, बेबस हो गई। और उसका साथ फिर देने लगी, उसके साथ मासूम बच्चे का, मासूम बच्चे का। अब उसने ना तो उसकी गर्दन पकड़ी थी, ना दूर हटाया था। हाँ, गर्दन के बजाय बच्चे का चेहरा पकड़ लिया, अपने हाथों में ले लिया।
और चूमने लगी, चूमती जाने लगी, चूमती जाने लगी। एक मासूम बच्चे ने ऐसा उसको नशा दिया था, ऐसा उसको नशा दिया था कि वो सोचने लगी थी ये 3 साला बच्चा क्या कमाल करता रहा है, क्या कमाल करता रहा है। सैमा भी उठ गई थी, वो भी बच्चे को देखे हैरान रह गई। बच्चे ने उसको भी काबू कर लिया, जिस तरह नाज को किया था। वो भी बस मिनटों लम्हों में वो भी उसके नशे में डूबने लगी थी, वो भी डूबने लगी थी। क्या कर दिया था, क्या कर दिया था। बच्चा अपना काम दिखा के निकल गया। अबे निकला ही था तो बिल्लू आ गया। उनको ऐसी हालत में देखकर बोला ला, क्या करती रही हो तुम आपस में क्या करती रही हो। ओहो बिल्लू, तुम तो नीलम के साथ मस्त हो ना, हमने तो कुछ करना होता है। बस बिल्लू जी, हम भी वक्त गुजारी थी तुम्हारा इंतजार करते करते। बस पता नहीं तुम्हारे टाइम ही नहीं, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। कब से इंतजार कर रही थी, कब से इंतजार कर रही थी। चलो आओ, अब जल्दी आओ। बिल्लू ने छोड़ा फिर उनको। वो जो बात उनके दिल में थी वो बस निकाल देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी बात को। बिल्लू को प्यार में डूबी, उसकी लफ्जों में डूबी रही। और फिर वो चंदा और शमा के पास चला गया था। तब ये आपस में बातें करने लगी। देखा, बच्चा नहीं है। पता चल गया था उसको कि कोई आने वाला है। 1 मिनट से पहले गायब हो गया। 1 मिनट से पहले पता भी ना चला कि किधर से निकला, किधर से गया, किधर से आया था, किधर से गया। नाज है तो बच्चा, लेकिन तसल्ली कर गया है। ये जिन्नात का बच्चा। इनका बाप भी ऐसा ही था, निचोड़ देने वाला, पागल कर देने वाला। ये बाप के पे गया है। जब बड़ा होगा तो पता नहीं क्या बला बनेगी। अब ऐसे ही होने लगा था। रात को पता नहीं क्यों उनको बच्चे का इंतजार रहने लगा। बच्चा आता तो सबसे पहले उनके दूध से लपक लगा, दूध पीना लगता। वो कुछ भी ना कहती थी। वो जैसे सुकून बनना चाहती थी उसके लिए। एक बात कहती कि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बस मार डालेंगे तुझे, मार डालेंगे। आंटी कैसे मुझे मार देंगे, मैं इनके काबू आऊंगा तो मारेंगे ना, इनके काबू आने वाला नहीं हूं। इस बंदे ने मेरे बाप को मारा है, मेरे चाचू को मारा है। बस इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं है। मुझे बड़ा होने दो, मुझे बड़ा होने दो। फिर देखना मैं क्या करता हूं। कुछ भी नहीं करना तुमने, कुछ भी नहीं करना। सुना तुमने? अगर किया तो तुम्हारी गर्दन दबा देंगे। गर्दन का नाम नहीं तो उसने फौरी तौर पर अपने दोनों हाथ गर्दन पर रख दिए और एक तरफ होके बैठ गया। डर गए हो हमसे,
हाँ, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मारना चाहती हो। अब नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा, कभी भी, कभी भी नहीं आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे पागल हो गई थी, उसको पकड़ लिया और कहा नहीं, वैसे मजाक आ रही थी, वैसे मजाक आ रही थी। तुम्हें मार के बता, क्यों क्यों मारेंगी, क्यों मारेंगे? लेकिन एक बात बताओ, तुम 30 साल के हो, 3 साल के हो, तो इतने बड़े कैसे बन जाते हो? बस मेरे अंदर भी अपनी ताकतें हैं, मेरी अंदर अपनी ताकतें हैं। 3 साल मेरी एज है, 6-7 का बन जाता हूँ। ऐसे बड़ा होता जाऊंगा, बड़ा होता जाऊंगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बड़ा होता जाऊंगा, पता बड़ा होता जाऊंगा, अपनी उम्र से बड़ा नजर आने लगाऊंगा। बस मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊँ और इसका इसको मारूंगा, फिर इसको मारूंगा। फिर वो बात शुरू कर देना, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। इससे पहले कि तुम उसका सोचो, पता कितना कितनी बड़ी बला है वो। तुम्हारे बाप को भी उसने मारा था, तुम्हारे चाचू को उसने मारेगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। बस डरते रहो, डरते रहो उससे। हम ये नहीं कहते कि तुम ना हो, रसान ना हो, लेकिन ऐसी बातें ना करना। वो तुम्हें जान से मार देगा, वो जान से मार देगा। किसी को पता नहीं है तुम्हारे आने का, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, ठीक है, नहीं करूँगा कुछ भी, नहीं उसके बारे में कुछ सोचूंगा, मारने की बातें नहीं करूँगा। लेकिन अब वो मुझे कुछ ना कहे, जैसे पहले था मैं वैसे वैसे, बस मुझे मुझे साथ प्यार करें, सभी सभी प्यार करें। हाँ, मैं कह दूंगी, मैं कह दूंगी सभी को, तुम्हें प्यार करेंगे। फिर दूसरे दिन वही बच्चा फिर आ गया था, सभी की मौजूदगी में आ गया, और उसने सामान्य उठ कर जल्दी से भागते हुए उसको पकड़ लिया। शेरू, कहाँ चले गए थे तुम? इतने दिनों बाद लौटे, इतने दिनों बाद वापस आए हो, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? बस आंटी, अपने घूमने फिरने चला गया था। बड़ी जगहों पे मैं घूम के आया हूँ, बड़ी जगह पे घूम के आया हूँ। बिलू, बिलू जान, अब इसको कुछ नहीं कहना। ये देखो ना, डरा हुआ है, डरा हुआ है, हमसे डरा हुआ है। चलो सबसे माफ़ी करो, सब सबसे तो सॉरी करो। उसने सभी से सॉरी काट ली, सभी से सॉरी काट ली। और बिल्लू ने फिर अपने गोद में उठा लिया था और कहने लगा, देखो शेरू, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके बेटे हो, सभी कुछ जानता हूं। लेकिन दोबारा ऐसी हरकत ना करना, कभी ऐसी हरकत ना करना। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे अंदर ताकतें बढ़ने लगी हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी ताकतें बढ़ेंगी, लेकिन कभी किसी को पूर्व हमला ना करना। नहीं करूंगा चाचू, हमला नहीं करूंगा, किसी पर नहीं करूंगा, ना आप पे करूंगा, ना नाली वो श्यामा आंटी पे करूंगा, ना नाज आंटी पे करूंगा, ना नीलम आंटी पे करूंगा, ना नाजिया आंटी पे करूंगा, ना चंदा आंटी पे करूंगा, ना शमा आंटी पे करूंगा, किसी पर हमला नहीं करूंगा। हाँ, अगर बाहर के लोगों ने मुझे बच्चा समझ के कोई मारने मुरने की कोशिश की ना, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। नहीं, बाहर जाकर लड़ाइयाँ नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी। बस तुम घर में खेलो, घर में खेलते रहना। ठीक है, ऐसे ही करूँगा, फिर जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला ना,
अगर मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो फिर मैं हमेशा के लिए भाग जाऊँगा, फिर कभी नहीं आऊँगा। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सैमा ने कहा था, जल्दी से कहा था, कुछ नहीं कहेंगे, बस हमारे पास ही रहो। वो 3 साल बच्चा दोबारा कासिम रहने लगा। रौनक बढ़ने लगी थी। सैमा और नाज बिल्लू को इंतज़ार ना करती थी, उसके साथ खेलती रहती, बातें करती रहती मीठी मीठी। और फिर आखिरी वक्त में रात के आखिरी हिस्से में बस उसके काबू आ जाती, खुद ही आज उसके काबू आ जाती। खूब एंजॉय करती। ये ना बहुत बड़ा था। ये हन्नी बात थी। ये तक एक किसी बहादुर इंसान से बड़ा था। इंसानों में अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा था ये। जिन नात की औलाद थी उनसे बड़ा हो गया था भी, और उनके लिए यही काफ़ी था। सुकून मिलता था उनको, वो सुकून देता था। वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था। और ऐसा ही हर रोज होता था। जब बिल्लू उनके पास आता तो सभी को, बच्चे को भूल जाती, बच्चे को कहीं ना कहीं छुपा देती और खूब एंजॉय करती। बिल्लू के साथ खूब एंजॉय करती, कुछ भी जार ना होने देती थी, कुछ भी जार ना होने देती थी। और अगर कभी बच्चा पूछ लेता तो बस एक लफ्ज़ बोलती, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। पता है वो तुम्हारा चाचू है, हमारा हमारा बड़ा कुछ है, वो हमारा हामद है। फिर सभी हामद के उसने बस बताने शुरू कर दिए कि हामद बीवियों के साथ ऐसा करता है जैसा वो करता है, हर बीवी के साथ ऐसा होता है। वो उसे इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन वो बताती ही गई थी, हर बात बताती गई थी। उसके दिमाग में बातें डालती जा रही थी। वक्त गुजरता गया। यकदम कोठी के अंदर रौनकें पड़ने लगी। अली भाई आ गए, उसकी बेगम आ गई, उसके भाई आ गए, कज़न आ गए, फूफियाँ आ गईं, चाचू आ गए, जो जो जिंदा बचे थे सभी आ गए थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, रौनक लग गई, और रौनक लग गई। बिल्लू ने ऐसा इस्तेमाल किया था, ऐसा इस्तेमाल किया था। अब आए हो, पूरे साल बाद आए हो, पूरे साल बाद आए हो। रसाना तुम्हारा इंतज़ार करता था, रसाना तुम्हारा इंतज़ार करता था। बस बस बिल्लू उलझनों में पड़े हुए थे। कभी ये इनकार करते थे, कभी आने का कहते थे। कैसे पता नहीं उधर का दौर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। ये तो आप कल माने थे तो आज तुम्हारे पास आ गए हैं सरी। बस अब इनको जाना नहीं देना, मैंने कहीं भी नहीं जाना देना। और नाजिया तुम कब आई? तुमने अपनी कोठी छोड़ दी? हाँ छोड़ दी भाई, छोड़ दी है। उन लोगों ने बस कोठी हाली करवा ली थी, बिल्लू के पास चली हैं। अब इसके साथ ज़िंदगी गुजारती जा रही हैं। इधर ही अपनी जगह बना ली है। इसने कहा है कि जहाँ जो भी है, तुम सभी अली भाई के रिश्तेदार हो, उसकी कज़नें हो, इधर ही रहो, हमेशा के लिए रहो। बस तब से ऐसी रही हैं। और नैला तुम ठीक हो? नैला कह रहा हूँ, सैमा तुम ठीक हो? नाज तुम ठीक हो? और नीलम तुम सुनाओ, कैसी बीत रही है? ये बन जा रही है अली भाई, ये बन जा रही है। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होता, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता ये।
बस प्यार ही करना जानता है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हर तरह का सुकून मिलता है, हर तरफ का सुकून देता है। न खाने पीने की कमी होती है, न किसी चीज़ और की कमी होती है। बस जो ख्वाहिश करती हैं, जो कहती हैं, बस पूरी कर देता है। ये पूरी कर देता है। बिल्लू भाई, कमाल का घर बनाया हुआ तुमने, कमाल का घर बनाया हुआ तुमने। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। ऊपर भी कमरे, नीचे भी कमरे, कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे। इतना खूबसूरत बना हुआ है कि बस दिल खुश हो गया है। ये ये साजिद ने कब बोला था लफज? साजिद भाई ने लफज बोला था, उसके कज़न ने। हाँ भाई, जहाँ दिल जाता है, जिस कमरे में दिल जाता है, बस अपनी अपनी बीवियों को रखो, खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। फिर सोचते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसे ही एंजॉय होने लगे थे, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने लगी थी। हर कोई खुश था, हर कोई खुश था। और शेरू से हर कोई प्यार कर रहा था, उसको गोद में उठा के प्यार करते, हर कोई प्यार कर रहा था। जितनी कसनी आई थी, जितनी कसनी आई थी, वो भी ऐसे प्यार करने लगी। और वो बस कभी किसी के पास चला जाता, कभी किसी के पास बैठ जाता, कभी किसी के पास बैठ जाता। सहमा खुद ही उसको खिलाना खिलाती, खुद ही उसको दूध पिलाती, खुद ही उसके देखभाल करती। वो बस ऐसी जानकारी थी कि ये मासूम बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है। बस सभी को ये इंतजार करती जा रही थी। लेकिन ये जो रात को होता था वो किसी को न बताती थी। बिल्कुल ऐसा कमरा अपना लहदा खा हुआ था। यहाँ तक कि अब आज तक बिल्लू को भी ना पता चला था। वो तो बच्चा मासूम समझता था कि ये मासूम बच्चा बस इनको खेलों का मरकज बना हुआ है, खेलों का मरकज बना हुआ है। खेलता है, खाता पीता है, ये मासूम बच्चा है, सही है, ऐसा ही है। और चंदर शमा वो अपनी जगह खुश थी कि उनको उनके पसंद का शोहर मिल गया था। शोहर तो भी नहीं बना था, लेकिन पसंद का साथी मिल गया था जो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करता था, एक एक ख्वाहिश को पूरा करता था। नीलम नाज़िया अपनी जगह खुश थी, किसी चीज़ की कमी ना थी, कमी ना थी। उनके आने से इतनी रौनक बढ़ गई, इतनी रौनक बढ़ गई। सबसे ज़्यादा बिल्लू बस खुश हुआ था। उसने कह दिया था, औरतों को कह दिया था अपनी को, कि बस खाना पकाना ये मेरे ज़िम्मे है। ये तो मैं बस एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करो, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगा। ऐसे काम चलते जा रहे थे, ऐसे सिलसिला चलता जा रहा था, ऐसे सिलसिला चलता जा रहा था। बस अली के बाद ये जब से कज़न आए थे, वही ताश का सिलसिला शुरू हो गया था, खेलों का सिलसिला शुरू हो गया था। खेलों में लगा रहता, फिर बीवियों के पास आ जाता, किसी एक को मायूस ना करता था, किसी को मायूस ना करता था, किसी को परेशानी होने देता था। अपने जिम्मेदारी का उसका साथ था, जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाता जा रहा था, निभाता जा रहा था। यही उसका कमाल था, यही उसका कमाल था। आज आज पता नहीं बिल्लू क्या हुआ। वो ताश खेल के अपने कज़नों से, बिल्लू बल्कि अली के कज़नों से ताश खेलने के बाद वापस आया। ये लादा कमरा था ना इनको लिए, ताश के लिए लादा कमरा रखा हुआ था जहाँ शोर शराबा ना था। इन औरतों की
बस बातें वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। ताश खेल कर वापस आया तो उस बच्चे को साथ बस श्यामा और नाज के साथ ऐसी हरकतों में देखा, वो हैरान सा रह गया, परेशान हो गया, देखता ही गया। और वो बस एक दूसरे में डूबे हुए थे। बच्चे ने दोनों को मस्त किया हुआ था, कुछ खबर ना थी, किसी को खबर ना थी कि कोई उसको देख रहा है, उनको देख रहा है। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।